मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इस देश में डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज एक खेल चल रहा है इस देश में जिसमें अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है। अमीरों के नोटों से गरीबों के नोटों के साथ खिलवाड़ होता है और मैं समझता हूं कि इसको अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह से हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो मिस्टर सेशन, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने एक मिस्टर सेशन ने तो उस किताब में ये लिखा है ए हार्ट फुल ऑफ बर्डन, हार्ट फुल ऑफ बर्डन किताब लिखी है, तो उन्होंने इस किताब में लिखा है कि इट इज़ जो डेमोक्रेटिक कल्चर है इंडिया में, इट इज़ इन एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिके। ये डेमोक्रेसी जो है इट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ डिके, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहना पड़ा है। और इसी तरह से तो उन्होंने और 1951-52 में तो जब इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलने वाला था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वक्त कहा था कि भाई ये जो अगर अमीर के पैसों से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर अमीरों की ही बात इस देश में चलेगी, पैसे वालों की ही बात चलेगी। और वही हम देख रहे हैं कि मनी माफिया और मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। मनी माफिया और मीडिया का रोल इस देश की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रहा। तो बाबा साहब ने उस वक्त, क्योंकि लोग महाभारत और रामायण के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि आई वुड लाइक टू रेफर टू द महाभारत ड्यूरिंग द बैटल बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास। भीष्मा एंड द्रोणा वर ऑन द साइड ऑफ कौरवास। Pandavas were in the right and the Kauravas was in the wrong. Bhishma admitted this when someone asked Bhishma as to why he was supporting the Kauravas if he found the Pandavas to be in the wrong and the right. Bhishma replied in that memorable sentence, I must be loyal to the salt. Bhishma ने कहा, I must be loyal to the salt. If I eat the food of Kauravas, I must take their side even if they might be in the wrong. तो उस वक्त से 1951-52 से इस बात के बारे में हमें मालूम है कि अमीर के नोटों से गरीब के वोटों के साथ खेल खेला जाता है और हम इसको लोगों को, दुनिया वालों को बताते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है। इसलिए तो रिफॉर्म की, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात बहुत चली है। मैंने नोट किया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, अब तो एक मिनट खत्म कर दें, अभी तो आखिरी में बात करके बैठ जाऊंगा। तो ये भी इस बात का एहसास है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में 36 मिनट तो आपने लिया। हम लोगों ने 1972 से ये काम शुरू किया है। 1990 तक तो बहुत कमेटियां उठाई गई हैं। 1972 में रॉ कमेटी बिठाई गई, उसके बाद 1974 में तारकुंडे कमेटी बिठाई गई, उसके बाद में कैबिनेट कमेटियां बहुत सी बैठी 1982 में, और उसके बाद आज तक 14 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में हुए हैं। हर इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है कि ये होना चाहिए, लेकिन आज तक जो रिफॉर्म की बात हमने कही है वो आज तक हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं।